हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे इस चैनल में। आज फिर से आप देख रहे होंगे, फिर से मैं उसी शीट को लेके आया हूं जिस पे अब तक मैंने वी लुकअप्स के कुछ ट्यूटोरियल बनाए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो वी लुकअप से मिलता जुलता वो टॉपिक है एच लुकअप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ एच लुकअप की। तो वी लुकअप जिस तरीके से काम करता था एग्जैक्टली सेम मैनर में एच लुकअप काम करता है। वी लुकअप जो है वो स्टैंड करता है वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप जो है वो स्टैंड करता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। सो वी लुकअप में हमने अब तक जो देखा था, हम एम्प्लॉय आईडी से कोई भी डिटेल, जैसे मेरे को फर्स्ट नेम निकालना हो या एज निकालना हो या डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकालना हो, तो हमारा यूनिक डेटा सेट क्या होता था? तो हमारा एम्प्लॉय आईडी यूनिक डेटा सेट था और इस तरीके से हम उसमें काम कर रहे थे। बट अब जो एच लुकअप में मैं जो काम करने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टली इस तरीके से हमारा डेटा सेट काम करने वाला है। तो अब ज्यादा देर नहीं लगाते, सीधे हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से एच लुकअप काम करता है। तो इसके लिए मैंने एक खास शीट डिजाइन करा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम डेटा को मैंने कॉपी कर रखा है, उसको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेटिंग कर दिया है ताकि दिखने में अच्छा लगे। और मैंने वी लुकअप और एच लुकअप दोनों को यहाँ पे रखा है ताकि एक कंपैरिजन भी हो जाए कि किस तरीके से ये काम कर रहा था और एच लुकअप में क्या चेंजेस हो रहा है वो आपको रन टाइम पे पता लगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि इस बार मैं सबसे पहले एक एम्प्लॉय आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, जैसे 2587 को मैं कॉपी कर लेता हूँ और दोनों को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोनों में को हाईलाइटेड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब जो है वी लुकअप से भी मैं फर्स्ट नेम ही लाने वाला हूँ और एच लुकअप से भी फर्स्ट नेम ही लाने वाला हूँ, लेकिन दोनों किस तरीके से काम करता है आपको बहुत ध्यान से ये देखना है। तो वी लुकअप तो बहुत आसान है, किस तरीके से काम कर रहा था, लेकिन फिर भी आपको समझने में आसानी हो इसके लिए मैं इसका सिंटेक्स एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो वी लुकअप का सिंटेक्स जो था, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल, कॉलम इंडेक्स एंड रेंज लुकअप, इस तरीके से। एच लुकअप में क्या है, यहाँ पे वी से स्टार्ट हो रहा था, ये एच से स्टार्ट हो रहा है और चेंजेस कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कॉलम के जगह पे रो आ गया है, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे वी लुकअप में था वैसा ही एच लुकअप में है। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो मैं वी लुकअप यहाँ पे लगा देता हूँ, इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, मैंने लगाया और मैं क्या, मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, इसमें मेरा एम्प्लॉय आईडी है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरा काम क्या कह रहा है, टेबल एरे क्या है, तो मेरा टेबल एरे यहाँ है और चूंकि मैं फर्स्ट नेम निकाल रहा हूँ तो मेरा टेबल जो है सो 2 कॉलम तक ही जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। और मैं इसको कॉमा लगा के यहाँ पे कॉलम इंडेक्स 2, यहाँ पे कॉलम आया है तो मैं 2 को ही यूज करूंगा एंड एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 लगा रहा हूँ एंड एंटर कर दिया। तो आपने देखा कि हाँ, 2587 का जो नाम है वो फिलिप ही है एंड आपको दिख रहा होगा, फिलिप दिख गया। अब सेम काम मेरे को यहाँ पे करना है और फर्क क्या आएगा वो देखना, एच लुकअप। ठीक है, अब एच लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या होगा, यही फर्क आता है। सबसे पहले जो वी लुकअप में लुकअप वैल्यू था, हम डायरेक्ट हम जो ले रहे थे वो एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे ले रहे थे, बट एच लुकअप जो काम कर रहा है हॉरिजॉन्टल। वी लुकअप में ये था कि एम्प्लॉय जो था यूनिक डेटा सेट था, बट एच लुकअप में भी यूनिक डेटा सेट होगा। और क्या होगा उसका यूनिक डेटा सेट, उसका यूनिक डेटा सेट होगा जो टॉप रो है वो है। और टॉप रो में क्या होने वाला है यूनिक डेटा सेट, तो फर्स्ट नेम। तो कहने का मतलब मेरे को ये इस रो का हेडर को ही अपना यूनिक डेटा सेट बनाना है। तो मैं इस बार जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये N3 में है और जो वी लुकअप में होता तो ये M3 सेलेक्ट करता, बट एच लुकअप में मैं जो सेलेक्ट करने जा रहा हूँ वो फर्स्ट नेम को, यानी कि मैं एक रो के हेडर के एक सेल को अपना यूनिक, जिसको लुकअप वैल्यू कहते हैं, उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। देन अब यहाँ पे टेबल एरे क्या होगा, इसमें टेबल एरे इस तरीके से जा रहा था, बट वी लुकअप वाले केस में टेबल एरे जो है वो इस तरीके से जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से गया। अब वो यहाँ पे जो आया आप देख सकते हैं कि 1:4
यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये दिखा रहा है कि ये रो 1 से स्टार्ट हुआ और 4th रो पे गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि रेंज इंडेक्स नंबर क्या है यहाँ पे, तो आपको फिर काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 एंड 4। चौथे नंबर पे ये 2587 वाला जो था ये चौथे नंबर पे था, आपने 4th यहाँ पे लगा दिया एंड अगेन 0 आप लगाएंगे और ये इस तरीके से एंटर आपने किया, आपने देखा कि यहाँ पे फिलिप आ गया। तो यही तरीका है एच लुकअप का। हालांकि वी लुकअप इतना यूज नहीं करते हैं, बट हो सकता है कि कोई डेटा सेट आपके पास ऐसा है जिसमें आपको टॉप रो पे ही काम करना पड़े। जैसे आप मान के चलो लेट्स से कि आपके पास एक अटेंडेंस शीट है जिसमें टॉप रो में कैलेंडर डेट्स होता है और डेट्स के हिसाब से आपको कोई या तो सेल्स का वैल्यू निकालना हो, किसी खास पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए सेल्स का डेटा हो सकता है, या फिर अगर आप स्कूल या कॉलेज में हो तो हो सकता है उस डे पे बच्चा प्रेजेंट है या एब्सेंट है या कुछ भी हो सकता है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये तरीका था। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से मैं इस बार लेता हूं, यहाँ पे मैंने ले लिया 6548 को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। फिर से मैं फर्स्ट नेम ही निकालूंगा, या फिर फर्स्ट नेम के जगह पे अगर आप कुछ और भी निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, बट मैं फर्स्ट नेम ही निकालूंगा। एच लुकअप ले लिया मैंने। अब मेरा अगेन ये पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है, तो मेरा लुकअप वैल्यू इस बार भी फर्स्ट नेम है। या फिर अगर आप चाहते हो 6548 का 6548 का आप अगर चाहते हो एज निकालना चाहते हो, तो मैंने जैसे यहाँ पे एज को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपको आपसे पूछ रहा है टेबल एरे क्या है, तो टेबल एरे आपका देख लो यहाँ से, और ये जो है 6548 ये जो है सो 10th नंबर पे है, 1 to 10 आ गया। आप देख सकते हैं 1 to 10 आ गया। आपने इसको सेलेक्ट किया और आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे रो नंबर क्या है इसका, 6548 का, ये 10 है तो आपने 10 कर दिया एंड 0 लगा दिया, तो ये आपका आ गया। आप देख सकते हो कि 64 मैं इसको हाईलाइटेड कर देता हूँ और इसका एज जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और आप अपने काम के अकॉर्डिंग इस एच लुकअप को यूज कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी, अगर मान लो आपके पास एच लुकअप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या वी लुकअप से, तो प्लीज आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हो। मैं मेल अपना लिख देता हूँ, uvsolutions for you@gmail.com पे आप डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हो। आपके मेल को मैं रिवर्ट जरूर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस पूरे वीडियो को देखो, और व्यूअर है उनसे रिक्वेस्ट है, भैया अब तो मेरे पेज को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे 1000 गुना एनकरेज करता है। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को थैंक यू करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा। थैंक यू।